हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम इन दोरिया गुरुकुल ऑनलाइन क्लास। आज अपनी क्लास 12 का इंग्लिश लिटरेचर की पोएम रहेगी। पोएम का नाम है द टाइगर एंड द डियर। द टाइगर एंड द डियर और इसके पोइट है सी और विंदो घोष। ये बंगाली पोइट है, वैसे इंडियन पोइट है लेकिन बंगाल से बिलोंग करते हैं। अब इस पोएम में टाइगर एंड द डियर, इसमें टाइगर और डियर दो एनिमल्स को सिंबलाइज करके बताया गया है। टाइगर को सिंबलाइज किया गया है पावरफुल से, यानी कि रिच मैन से, और डियर है वो पावरलेस है, यानी कि पुअर आदमी। ये बताया गया है कि किस तरह से पावरफुल आदमी, शक्तिशाली आदमी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके जो गरीब और बेबस लोग हैं उनके ऊपर अपनी पावर का यूज करता है। लेकिन लास्ट में हमें जब ये पॉइंट ये बताता है, पोइट का ऑप्टिमिस्टिक मूड के बारे में पता लगता है। ऑप्टिमिस्टिक मूड होता है आशावादी, कि उसको कहीं ना कहीं उसके मन में ये आशा है, ये उम्मीद है, ये होप है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पावरफुल आदमी इस दुनिया से गायब हो जाएगा, यानी कि उसकी पावर है वो चली जाएगी और पावरलेस जो आदमी है वो अपने आप को इस दुनिया में सुरक्षित सेफ महसूस करेगा और सुकून से जिंदगी जिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। Brilliant crouching searching what crept through the green heart of the forest, gleaming eyes and mighty chest and soft soundless paw of valor and murder। किस तरह से ये सिंबलाइज पोएट बता रहा है कि किस तरह से एक टाइगर जंगल में हिरण का शिकार करता है। जब वो शिकार करता है, ये शिकार करने से पहले की उसकी जो एक्टिविटी है, मूवमेंट है, वो उसको बताया जा रहा है कि वो धीरे धीरे दबे पांव घास में छुप के अपने बॉडी को पूरा का पूरा समेट कर दबे पांव आता है, ताकि क्या है, हिरण जो है, उसका जो विक्टिम है, उसका जो शिकार है, उसको इस आने वाली मौत के बारे में कोई पता ना चले। सॉफ्ट साउंडलेस पॉ, सॉफ्ट साउंडलेस पॉ, यहाँ ये पोएट ने एलिट्रेशन यूज किया। The wind slipped through the leaves as if afraid lest its voice and the noise of its step perturb the pitiless splendor, hardly daring to breathe। मतलब यहाँ पावरफुल आदमी की पावर का इतना इंपॉर्टेंस बताया गया है, इतना वो रुतबा बताया है पोइट ने कि जब टाइगर अपने दबे पांव पंजों से चल रहा होता है उस वक्त हवा भी नहीं चलती है। हवा को भी डर लगता है कि अगर मैं चल गई और मेरी चलने की वजह से घास के पत्ते हिल गए और उसके कारण अगर हिरण को पता लग गया तो शायद ये टाइगर हिरण की जगह मुझे मार देगा। अगले स्टेंजा में, बट द ग्रेट बीस्ट क्राउच्ड एंड crept and crept and crouched a last time noiseless fatter। अब अपनी आने वाली मौत से अनजान, आने वाले खतरे से अनजान वो हिरण पानी पी रहा होता है तालाब पर। पीछे से इतने में ही क्या होता है, पीछे से वो शैतान टाइगर वो आता है धीरे धीरे और झपट्टा मारता है एकदम से उसके पास आकर, एकदम से जैसे ही वो शिकार के पास आता है, अपने टारगेट के पास जैसे ही आता है वो एकदम झपट्टा मारता है स्पीड के साथ। till suddenly death leaped on the beautiful wild deer as its dragged unsuspecting from the great pool in the forest coolness and shadow। आने वाले खतरे से अनजान हिरण के ऊपर वो अटैक करता है, जो निर्भीक होकर बिना डर के पानी पी रहा था, और जितने में ही उसके ऊपर मौत का तांडव खेलते हुए वो टाइगर झपट्टा मारता है। And it fell and Dawn died, remembering its mate left soul in the deep woodland, destroyed the mild, harmless beauty by that strong, cruel beauty in nature। उसके ऊपर झपट्टा मारता है, उसको चीर फाड़ करता है, मार देता है, और वो अकेला बेबस बेसहारा हिरण उस स्थिति में अपने बिछड़े हुए साथी को याद करता है जो बहुत दूर है और उसकी हेल्प नहीं कर सकता है। और इस तरह से पोएट ने बताया कि किस तरह से नेचर की सुंदरता को, माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी बाय द स्ट्रॉन्ग क्रूअल ब्यूटी इन नेचर, एक शांत सुंदरता को पोएट ने बताया कि किस तरह से हिरण जैसी सुंदर चीज को बाघ, टाइगर जैसे बाघ ने, क्रूअल सुंदरता ने, निर्दयी सुंदरता ने क्या है, मार दिया। But a day may yet come when the tiger crouches and lives no more in the dangerous heart of the forest, as the mammoth sets no more
द प्लेन्स ऑफ एशिया। यहाँ इन दो लाइन में हमने को पोएट के ऑप्टिमिस्टिक मूड का पता लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा, वन डे विल कम व्हेन टाइगर विल नो मोर ऑन द अर्थ, कि एक इस दुनिया पर टाइगर नहीं रहेंगे। इस तरह से नहीं रहेंगे जिस तरह से सफेद हाथी होते थे, मैमथ होते थे बड़े बड़े दांतों वाले, उस तरह से जिस तरह से वो गायब हो गए, डायनासोर्स गायब हो गए इस धरती से, उसी तरह एक दिन टाइगर इस धरती से गायब हो जाएंगे। स्टिल देन shall the beautiful wild deer drink from the fullness of the great pool in the leaves shadow, the might perish in the might, the slain survive the slayer। अब बोलता है कि उस दिन क्या होगा, जिस दिन धरती से टाइगर यानी कि पावरफुल लोगों की पावर चली जाएगी, तो पावरलेस जो है गरीब लोग जो है वो अपने आप को इस धरती पर सुरक्षित महसूस करेंगे। और हिरण यानी कि हिरण यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है गरीब लोगों को, और हिरण क्या करेगा, आराम से नदी के किनारे बैठ के पानी पिएगा और नेचर की सुंदरता ब्यूटी को क्या है और बढ़ाएगा। द माइट पेरिश इन देयर माइट, शक्तिशाली अपनी ही ताकत से मर जाएगा, पावरफुल आदमी क्या है अपनी ही ताकत से मर जाएगा। एंड द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर, द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर, और जो मारा गया है, जो मारा गया है वो जिंदा रह जाएगा। मतलब अभी टाइगर ने यानी कि पावरफुल लोगों ने डियर यानी कि पुअर पावरलेस लोगों के ऊपर क्या अत्याचार किए, उनको मारा है, उनको टॉर्चर किया है। आफ्टर दैट डे विल कम, ऑप्टिमिस्टिक मूड में पता लगेगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि टाइगर तो इस दुनिया से चले जाएंगे और इस दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ पीस यानी कि शांति रहेगी, और डियर यानी कि हिरण और गरीब लोग जो है, पावरलेस लोग जो है, वो अपने जीवन को शांति से बिताएंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।